इटली में एक ट्रेन सुरंग में प्रवेश करते ही रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाती है, जिसमें 104 यात्री सवार थे। मलेशिया में एक हाईवे पर बिना ड्राइवर के एक पीले रंग की कार लोगों के कारों का पीछा करती है और उनके दुर्घटना का कारण बनती है। चीन की एक बस ताजे खून से भरे फ्यूल टैंक के सहारे 100 किलोमीटर दूर चलकर एक नदी में दुर्घटनाग्रस्त मिलती है। ऐसे ही और कई अनसुनी अनसॉल्व मिस्ट्रीज और भूतिया घटना के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो वीडियो में बने रहें और अंत तक देखें। दोस्तों, इन्फो बाय एडीके में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस तरह के वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत और वक्त लगता है। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब इस चैनल को आगे बढ़ाने में काफ़ी मदद करेगा। आज के इस वीडियो में हम ट्रेन, बस, हवाई जहाज़, समुद्री जहाज़ और कार से जुड़ी ऐसी भूतिया और रहस्यमयी घटनाओं पर चर्चा करेंगे जो सदियों से लोगों के बीच कौतूहल का विषय रही है। ऐसे ही रहस्यमयी घटनाओं में साल 1911 में घटी एक घटना भी शामिल है। इस घटना में एक ट्रेन सुरंग में प्रवेश करते ही रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई थी, जिसमें 106 लोग सवार थे। यह रहस्यमयी घटना इटली की राजधानी रोम की है। 14 जून 1911 को रोमन स्टेशन से एक ट्रेन रवाना हुई थी, जिसका नाम जेनेटी था। बता दें कि इस ट्रेन को बनाने वाली कंपनी ने अपने प्रमोशनल ऑफर के तहत 6 रेलवे कर्मचारियों और 100 यात्रियों को मुफ्त यात्रा कराने की योजना की घोषणा की थी। ट्रेन को एक सुरंग से होकर अगले स्टेशन तक जाना था, लेकिन ट्रेन सुरंग में घुसते ही अचानक लापता हो गई। ट्रेन को बहुत खोजा गया, लेकिन उसका पता नहीं चल पाया। लापता होने के बाद ट्रेन में सवार 2 लोग सुरंग के बाहर पाए गए थे। उन्होंने एक ऐसी चौंकाने वाली घटना के बारे में बताया जिसके बारे में जानकर हर किसी के होश उड़ गए। उन्होंने बताया था कि ट्रेन सुरंग के पास पहुंची ही थी तो वहां से एक रहस्यमयी सफ़ेद धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा था, जिसके बाद दोनों लोग घबराकर अपनी जान बचाने के लिए जल्दी से ट्रेन से कूद गए। इसके बाद ट्रेन सुरंग में चली गई और कभी वापस नहीं आई। इस ट्रेन के लापता होने के बारे में सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इसके दुर्घटना होने का एक भी निशान नहीं मिला जिससे संभावित उत्तर मिल सके। मैक्सिको की एक डॉक्टर ने हैरान कर देने वाला दावा किया था। महिला ने कहा था कि उसके अस्पताल में 104 लोगों को रहस्यमयी तरीके से भर्ती कराया गया था, लेकिन सभी लोग पागल हो चुके थे। महिला ने बताया था कि उन लोगों का कहना था कि सभी अस्पताल तक ट्रेन से पहुंचे थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उस समय कोई भी ऐसी ट्रेन नहीं थी जो सीधे रोम से मैक्सिको तक जाए, क्योंकि रोम से मैक्सिको की दूरी 10,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। इसके अलावा ये दोनों देश विशाल अटलांटिक महासागर से विभाजित हैं, इसलिए यह लगभग असंभव लगता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह भी है कि इन लोगों के मैक्सिको जाने का कोई रिकॉर्ड भी नहीं था। यह रहस्यमयी घटना दुनिया के लिए आज तक रहस्य है। दोस्तों, अब जिस अनसुलझे रहस्य की मैं बात करने जा रहा हूँ उस पर लोगों की 2 राय है। कोई इन्हें महज अफवाहें बताता है तो कोई इनके संबंध में सामने आने वाली रिपोर्ट्स पर विश्वास करता है। वो अनसुलझी पहेली है सैंटियागो फ्लाइट 513 की। इस फ्लाइट की कहानी अनसुलझी पहेली इसलिए है क्योंकि यह 1954 में टेक ऑफ करती है और 1989 में लैंडिंग के बाद भी आज तक इस उड़ान की कहानी सभी के लिए आश्चर्य का केंद्र बनी हुई है। चलिए डिटेल में इसकी बात करते हैं। 14 नवंबर 1989 को जर्मनी के एक नामी अखबार टेबलॉइड वीकली वर्ल्ड न्यूज़ द्वारा प्रकाशित एक लेख के अनुसार सैंटियागो एयरलाइंस की उड़ान 513 14 सितंबर 1954 को पश्चिम जर्मनी के आचेन से उड़ान भरती है। इस फ्लाइट को 18 घंटे बाद ब्राज़ील के पोर्टो एलेग्रे में उतरना था, लेकिन ये विमान जैसे ही अटलांटिक महासागर के ऊपर से गुजरा अचानक हवा में गायब हो गया। इस कंपनी से जुड़े अधिकारियों का मानना था कि विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। सर्च अभियान के लिए खोजकर्ताओं के एक दल का गठन किया गया। दशकों तक विमान को हर संभावित तरीके से खोजा गया, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। ना ही विमान का मलबा मिला और ना ही यात्रियों के अवशेष, जिसके कारण आखिरकार सर्च ऑपरेशन को बंद कर दिया गया। फ्लाइट को गायब हुए 35 साल बीत चुके थे और लोग धीरे धीरे उस हादसे को भी भूलने लगे, लेकिन 35 साल बाद एक ऐसी घटना घटी जिसे सुन लोग हैरान हो गए। हुआ यूं कि 12 अक्टूबर 1989 को ब्राज़ील में पोर्टो एलेग्रे हवाई अड्डे पर एक अनजान विमान दिखाई पड़ा। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स ने पायलट से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। देखते ही देखते विमान रनवे पर लैंड कर गया। एयरपोर्ट अधिकारी सावधानीपूर्वक प्लेन के पास गए। उन्होंने देखा कि विमान एकदम नई हालत में था। उसका इंजन
लैंडिंग के बाद भी बंद नहीं हुआ था। एयरपोर्ट अधिकारियों ने सावधानीपूर्वक उस प्लेन का बाहर से दरवाजा खोला। उसके बाद अधिकारियों ने प्लेन के अंदर जो देखा उनकी हड्डियों को भीतर तक ठंडा कर दिया। उन्होंने जहाज पे 88 यात्रियों और 4 क्रू मेंबर सहित कुल 92 लोगों के पूरी तरह सुरक्षित कंकाल देखे। सभी कंकाल अपनी सीटों पर बैठे थे। अधिकारियों ने जब कॉकपिट का मुआयना किया तो पाया कि पायलट, जिनके कपड़े पर उनका नाम कैप्टन मिगुएल विक्टर क्यूरी लिखा हुआ था, का कंकाल भी उनकी जगह पर मौजूद था। और हैरानी की बात थी कि फ्लाइट के कंट्रोल अभी तक उसके हाथ में थे। इन बातों में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता। कुछ लोगों ने इस विमान को भूतहा विमान कहा तो कुछ ने इस घटना को टाइम ट्रेवल के जरिए संभव बताया। इस रिपोर्ट के लेखक ने सैंटियागो फ्लाइट 513 के पीछे सबसे व्यापक रूप से प्रचलित व्याख्या वर्महोल थ्योरी का दावा किया, जिसके कारण विमान संभवतः टाइम होल में प्रवेश कर गया था। पारंपरिक चीनी मान्यता के अनुसार चंद्र कैलेंडर का 7वां महीना भूतों का महीना होता है। इस महीनों को घोस्ट मंथ या हंगरी घोस्ट मंथ के नाम से भी जाना जाता है। एक ऐसा समय जब स्वर्ग और नरक के द्वार खुलते हैं, जिससे भूतों और आत्माओं को जीवित दुनिया में आने की अनुमति मिलती है। चीन के बीजिंग शहर में एक ऐसी घटना घटने का दावा किया जाता है जिसकी वजह से आज भी देर रात लोग बसों में सफर करने से डरते हैं। करीब 25 सालों से भी ज़्यादा समय से रूट 375 की बस की कहानी सुनाई जाती रही है। बीजिंग के वेबसाइट के साथ साथ कई अंग्रेजी वेबसाइट पर भी ये कहानी वायरल है। यह एक रात की रहस्यमयी कहानी है जो 14 नवंबर 1995 को घटी थी। यह कहानी चीन के बीजिंग से शुरू होती है। नवंबर का महीना था, रात बहुत ठंडी थी, बाहर कोहरा भी काफ़ी ज़्यादा था और तेज हवाएं भी चल रही थी। उसी रात रूट नंबर 375 की एक बस चलती है। यह बस अपने निर्धारित समय पर युआन मिंग हुआन बस टर्मिनल से अपने आखिरी टर्मिनल जियानशान फ्रैग्रेंट हिल के लिए निकलती है। उस रात की यह आखिरी बस होने के कारण यात्रियों से भरी हुई थी। कुछ किलोमीटर चलने के बाद बस से धीरे धीरे यात्री अपने अपने बस स्टॉप पर उतरते चले गए। ड्राइवर और एक महिला कंडक्टर को छोड़कर पूरी बस खाली हो चुकी थी। 2 स्टॉप के गुजरने के बाद बस एक बस स्टॉप पर रुकती है। यहाँ पर एक वृद्ध महिला, एक 19 साल का लड़का और एक कपल मिलाकर कुल 4 लोग बस पर चढ़ते हैं। यंग कपल ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर, लड़का साइड वाली सीट पर और वृद्ध महिला उस लड़के के ठीक पीछे वाली सीट पर बैठ जाती है। बस दोबारा अपनी मंजिल फ्रैग्रेंट हिल की ओर चल पड़ती है। लगभग 4 स्टॉप गुजरने के बाद बस स्टॉप से थोड़ी दूर पर बस के ड्राइवर को 2 लोग सड़क किनारे खड़े नजर आते हैं। ड्राइवर यह सोचकर बस को ना रोकने का फैसला करता है कि वो लोग जहां खड़े थे वहां कोई बस स्टॉप नहीं था, पर इस रूट की आखिरी बस का हवाला देते हुए महिला कंडक्टर के समझाने पर ड्राइवर ने बस रोक दी। बस के रुकते ही वो 2 लोग बस के पीछे वाले दरवाजे से बस पर सवार होते हैं। बस में सफर कर रहे यात्रियों और बस के कर्मचारियों को यह देखकर होश उड़ गए कि बस में 2 नहीं बल्कि 3 लोग सवार हुए थे, जो किंग राजवंश के पारंपरिक चीनी परिधान पहने हुए थे। उनमें से 2 व्यक्तियों के चेहरे बिल्कुल सफेद थे। तीसरे व्यक्ति को उन्होंने अपने कंधे का सहारा देकर खड़ा रखा हुआ था। तीसरे व्यक्ति का सर नीचे की ओर, बाल बिखरे हुए और उसका चेहरा बिल्कुल ढका हुआ था। यह तीनों पैसेंजर बस के सबसे पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। बस में सवार अन्य यात्री उनके कपड़े और हुलियों को देखकर डर गए और घबराकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। फिर बस में अशांति न फैले इसलिए महिला कंडक्टर ने लोगों को शांत करने की कोशिश की और कहा कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि ये लोग किसी नाटक कंपनी में काम करते हों और देर रात होने की वजह से घर जाने की जल्दी में अपने कपड़े उतारना भूल गए हो। इसके बाद लोग शांत हो जाते हैं और बस मंजिल की ओर आगे बढ़ती है। बस में पहले से जो वृद्ध महिला सफर कर रही थी वो बार बार पीछे की तरफ मुड़कर देख रही थी। अगले स्टॉप पर यंग कपल उतर जाते हैं। अब बस में कुल 7 लोग थे। अभी भी वह वृद्ध महिला बार बार मुड़कर उन 3 लोगों को देख रही थी। वे लोग कुछ अजीब लग रहे थे। करीब 2-3 किलोमीटर ऐसे ही आगे जाने के बाद वृद्ध महिला जोर से चिल्लाती है और अपने आगे बैठे हुए लड़कों को एक तमाचा लगाकर कहती है कि कहाँ है मेरा पर्स। यह सुनकर महिला कंडक्टर वृद्ध महिला की ओर आती है और कहती है कि आपका पर्स इसने नहीं चुराया, यह तो आपके आगे बैठा हुआ है। लड़के ने भी यही बात वृद्ध महिला को समझाई, मगर वृद्ध महिला अपनी बातों पर अड़ी हुई थी और लड़के को पुलिस के हवाले की बात करने लगी। ड्राइवर और महिला कंडक्टर ने वृद्ध महिला को बहुत समझाया मगर वह नहीं समझी।
और ड्राइवर को अगले स्टॉप पर बस रोकने के लिए कहा। बस के रुकते ही वृद्ध महिला ने युवक को बाहर खींच लिया। बस वापस अपनी मंजिल की ओर निकल गई। लड़के ने वृद्ध महिला से बोला, मैंने आपका पर्स नहीं चुराया और आपके गलत इल्जाम की वजह से मेरी यह आखिरी बस छूट गई। अब मैं घर कैसे जाऊंगा और आप मुझे कौन से पुलिस स्टेशन लेकर जा रही हैं, क्योंकि यहाँ अगल बगल में कोई पुलिस स्टेशन नहीं है। तभी वृद्ध महिला राहत की सांस लेते हुए लड़के से कहती है, ना ही तुमने मेरा पर्स चुराया और ना ही तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए बस से उतारा है, बल्कि यह इल्जाम मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए लगाया था। वृद्ध महिला कहती है, याद है तुम्हें वो 3 व्यक्ति जो बस में आखिर में चढ़े थे? वे 3 लोग भूत थे। मैंने पूरे रास्ते उन पर नजर रखी। मुझे शुरू से वे लोग अजीब लग रहे थे। रास्तों के दौरान जब मैं उनकी ओर देख रही थी तो उनके कपड़े तेज हवाओं के कारण थोड़ी देर के लिए हवा में उड़े। यह देख मैं डर गई, क्योंकि उनके पैर ही नहीं थे और मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। ऐसा लगा जैसे मैंने कोई सपना देखा हो। तभी तीसरे व्यक्ति का चेहरा मुझे दिखा। यह देख मैं समझ चुकी थी कि वह कोई इंसान नहीं है। मैंने मन ही मन सोचा, मुझे जितना जल्दी हो सके उस बस से उतरना था और तुम्हारी जान भी बचानी थी, इसलिए मैंने अपने पर्स का झूठा इल्जाम तुम्हारे ऊपर लगाया। इसके बाद वृद्ध महिला और लड़का तुरंत पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस कर्मचारियों को अपने साथ घटी इस घटना के बारे में बताते हैं, लेकिन पुलिस कर्मचारी उनकी बातों पर यकीन नहीं करते और उन्हें घर जाने की राय देते हैं। वृद्ध महिला और लड़का अपने अपने घर चले जाते हैं और अगले दिन सुबह 15 नवंबर को पुलिस को सूचना मिलती है कि युआन मिंग हुआन्स बस टर्मिनल से फ्रैगनेंट हिल तक जाने वाली रूट की बस नंबर 375 गायब है। पुलिस को यह सूचना मिलने के बाद यह समझ आ गया था कि वृद्ध महिला और वह लड़के जो कह रहे थे वह सच था। तुरंत पुलिस वृद्ध महिला और लड़के को पुलिस स्टेशन बुलाती है और उनकी बताई बात को रिकॉर्ड करती है। देखते ही देखते पूरे चीन के बीजिंग में यह खबर आग की तरह फैल गई कि रूट नंबर 375 की बस गायब है। 16 नवंबर को पुलिस को सूचना मिलती है कि एक बस नदी में गिरी हुई है। पुलिस मौके पर जाती है और यह देख चौंक जाती है कि जो बस नदी में गिरी हुई थी वह बस नंबर 375 थी। पुलिस क्रेन की मदद से उस बस को नदी से बाहर निकालती है। बस के अंदर कुल 2 मरे हुए लोगों की लाश थी, जिनमें एक ड्राइवर और एक महिला कंडक्टर शामिल थे। चौंकाने वाली बात यह थी कि उन दोनों की लाशें बिल्कुल ठीक थी, लेकिन बाकी की 3 लाशें पूरी तरह सड़ चुकी थी। उन लाशों से बहुत बदबू आ रही थी। पुलिस ने जब बस डिपो से संपर्क किया तो पता चला कि बस में इतना फ्यूल ही नहीं था कि वह 100 किलोमीटर आगे तक जा सके। जब पुलिस वालों ने बस के फ्यूल टैंक को खोल कर देखा तो फ्यूल टैंक ताजे खून से भरे हुए थे। उस रूट में जितने भी सीसीटीवी लगे हुए थे उनमें से एक सीसीटीवी में भी वो बस कैद नहीं हुई। यह घटना 1995 की सबसे बड़ी घटना थी और इस घटना को ग्लोबल टाइम्स ने अपने चैनल पर दिखाया था। लेकिन सवाल आज भी यही है कि आखिर कौन थे वो 3 लोग? क्या वो इंसान नहीं थे या वो सचमुच भूत थे? इस घटना को घटे करीब 27 साल हो चुके हैं, पर आज भी यह एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। मलेशिया में एक ऐसे हॉन्टेड हाईवे है जिसे मलेशिया के सबसे प्रेत बाधित राजमार्ग के रूप में जाना जाता है। इस हाईवे का नाम है करक हाईवे। करक हाईवे का निर्माण मलेशिया में सन 1970 में हुआ था और 1977 में इस हाईवे को पहली बार पब्लिक के लिए खोला गया। इस हाईवे के शुरू होने के कुछ सालों के अंदर ही इस हाईवे पर बहुत से एक्सीडेंट होने लगे। सबसे बड़ी दुर्घटना 1990 की हाईवे दुर्घटना है, जिसमें एक यात्री बस, एक लॉरी, एक ट्रक, 2 टैक्सियों और 6 कारों से टकरा गई थी, जिसमें 17 लोग मारे गए। पुलिस द्वारा जांच करने पर उनमें से ज्यादातर एक्सीडेंट का कारण पैरानॉर्मल एक्टिविटी ही निकली। दरअसल जब भी किसी गाड़ी के एक्सीडेंट होने के बाद पुलिस ने उस गाड़ी के ड्राइवर से पूछताछ की तो उन्हें एक्सीडेंट का कारण एक कार के रूप में पता चलता था। ड्राइवर के अनुसार वो कार पीली रंग की एक पुरानी वॉक्सवैगन बीटल होती थी। ड्राइवर के अनुसार करक हाईवे पर आने के कुछ देर बाद ही उनके कार के आगे अचानक से एक पुराने मॉडल की पीले रंग की वॉक्सवैगन बीटल कार आ जाती थी, जिससे टक्कर होने से बचाने के लिए उन्होंने अपने कार को मोड़ी और कार मोड़ते ही उनका एक्सीडेंट हो गया। ड्राइवर के अनुसार सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि वो कार कभी रिवर्स गियर में उनका पीछा करती तो कभी उनके एकदम से आगे आ जाती, और तो और वो कार बिना ड्राइवर के चल रही थी। मलेशियन पुलिस ने कई बार उस पीली वॉक्सवैगन कार को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उन्हें वो कार कभी नहीं मिली। इस हाईवे पर होने वाले ज्यादातर एक्सीडेंट इसी पीले रंग की वॉक्सवैगन कार की वजह से होते थे। वहाँ के
स्थानीय लोगों के अनुसार इस घटना के पीछे एक डरावनी कहानी है। सन 1956 में करक हाईवे वाली जगह पर एक औरत ने अपने ही पति को बड़ी ही बेरहमी से मार डाला था और मारने के बाद उस औरत ने अपने पति की लाश को पुराने मॉडल की पीली वॉक्सवैगन गाड़ी में बंद करके छोड़ दिया था। हालांकि तब वहां पर कोई हाईवे नहीं बना था, लेकिन जब वहां पर करक हाईवे का निर्माण हुआ और जैसे ही वहां पर गाड़ियों का आना जाना शुरू हुआ, तभी से उस हाईवे पर वह पीली वॉक्सवैगन बहुत ही रहस्यमयी ढंग से दिखना शुरू हो गई और उसी पीली वॉक्सवैगन की वजह से वहां पर बहुत से एक्सीडेंट भी होने लगे। वह पीली वॉक्सवैगन हमेशा रात के वक्त ही उस हाईवे पर दिखाई देती और देखने के बाद अचानक से वह गायब भी हो जाती थी। बहुत से लोगों ने उसी पीली वॉक्सवैगन को देखने का दावा किया था और कुछ लोगों ने तो उस गाड़ी का फोटो भी खींचा। अब इस समय आप जो फोटो देख रहे हैं वह उसी भूतिया गाड़ी घोस्ट कार का बिल्कुल असली फोटो है। कैलिफोर्निया के लॉन्ग बीच हार्बर पर खड़ी एक जहाज क्वीन मैरी, जिसका नाम ब्रिटिश शासक किंग जॉर्ज पंचम की पत्नी मैरी ऑफ टेक के नाम पर रखा गया था। टाइम मैगजीन ने क्वीन मैरी जहाज को अमेरिका में सबसे प्रेत बाधित स्थानों में से एक के रूप में वोट दिया था। इस जहाज का निर्माण सन 1931 में शुरू हुआ और 3 सालों के बाद सन 1934 में बनकर तैयार हुआ। यह जहाज एक शानदार विशाल जहाज और अपने समय के सबसे बड़े ऐतिहासिक जहाज टाइटैनिक से बहुत बड़ा था। 1000 फीट लंबा यह जहाज बहुत ही शक्तिशाली इंजनों से बनाया गया तथा इसमें 5000 से ज्यादा यात्रियों को बैठाने की क्षमता थी। क्वीन मैरी जहाज पर भूतिया गतिविधि होने के कारण इसे 16 सितंबर 1967 को कैलिफोर्निया में बेच दिया गया। मई 1971 में इस जहाज को एक शानदार होटल में तब्दील कर लोगों और पर्यटकों के लिए खोला गया, जो कि आज भी अपने भूतिया गतिविधि के लिए आकर्षण का एक केंद्र बना हुआ है। इस जहाज का इतिहास जितना रोचक है उतना ही इसका वर्तमान शानदार है। आज भी लोगों को इस जहाज पर रूहों को आभास होता रहता है। लोगों के अनुसार अपनी यात्रा के दौरान क्वीन मैरी पर एक अनजान हादसे के कारण जहाज के 300 से ज्यादा क्रू सदस्यों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जिसके कारण उनकी रूहें आज भी इस जहाज पर भटकती है। इसके बाद भी जहाज पर अन्य कई हादसे हुए जो लोगों की मौत का कारण बनी और आज उन मौतों ने रूहों के रूप में अब इस जहाज पर कब्जा कर रखा है। पर्यटकों के अनुसार जब वे लोग जहाज के कुछ हिस्सों में प्रवेश करते थे तो उन्हें अचानक तापमान में भारी बदलाव के कारण अत्यधिक ठंड का अनुभव होता था। कभी कभी वहां के स्टेट रूम से अचानक सिगार और परफ्यूम की गंध आती थी। इनके अनुसार एक और अजीब घटना ने इन्हें अंदर तक डरा दिया था, जैसे दरवाजों की चरमराहट, दरवाजों पर दस्तक देना, अचानक किसी चीख की सुनाई देना, लोगों की हंसी और बात करने की आवाजें, खाली कमरे में सीटी बजना इत्यादि। कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें नीली पोशाक पहने दाढ़ी वाला एक फायरमैन व्यक्ति का भूत दिखाई देता है, जिसकी मौत एक जल रोधक दरवाजे के नीचे कुचल जाने से हो गई थी। लोगों को प्रथम श्रेणी के स्विमिंग पूल के पास फर्श पर गीले पैरों के निशान, प्ले रूम नर्सरी में रोते और हंसते बच्चे और दूसरी कक्षा के स्विमिंग पूल में डूबी एक छोटी लड़की दिखाई देती है। कई लोगों ने इस मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश की, पर उन्हें यह सफलता नहीं मिली कि आखिर इस तरह के घटना के पीछे का कारण क्या है। दोस्तों, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। साथ ही अगर यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपनी ज्ञान की यात्रा को ऐसे ही बढ़ाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही से अन्य लोगों के साथ साझा भी करें, जिससे उन्हें भी लाभ हो। मिलते हैं जल्द एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और यूं ही अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें। जय हिंद, जय भारत।